तो आज जो हम इनटेक क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है भैया? क्योंकि आप इस सिंगल इनटेक क्वेश्चन की हेल्प से 4 रिएक्शन पढ़ सकते हो। पहली रिएक्शन होगी जब हम फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे। सेकंड आपकी रहेगी जब आप एसाइल क्लोराइड के साथ डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन कराओगे। और तीसरी आप जब कुछरोव रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, जो कि हम 11th में पढ़ भी चुके हैं। और चौथी हम इटार्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक सिंगल क्वेश्चन आपको 4 रिएक्शन याद करवा सकता है, 4 क्वेश्चन आपको टेस्ट पे ला सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली रिएक्शन देखिए, जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराओगे एसाइल क्लोराइड के साथ, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसके अंदर क्या होता है, आपका ये वाला पूरा ग्रुप, ये वाला फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन में ये पूरा ग्रुप आपका इस बेंजीन के ऊपर आगे अटैच हो जाता है। सिंपल, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आप बेंजीन के ऊपर फटाफट ये वाला ग्रुप आगे लगा दो और साथ में साथ आप रिएक्शन को याद रखो। कौन सी रिएक्शन है? फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन, फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो मैं लिख भी दूं, क्या लिख देते हैं, चलो, फिडर क्राफ्ट एसाइलेशन, ओके। और दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये आपकी दे रखा है डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन आप कराओगे एसाइल क्लोराइड के साथ। तो क्या होने वाला है, देखो। सबसे पहले आप ये एसाइल क्लोराइड को 2 मोल दे रखे हैं ना, 2 मोल। तो आप इसको 2 मोल को इस तरह से लिखो, CH3 CO Cl CH3 CO Cl। आपने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप इसको कैसे लिखो, देखो, दो ये एक सिंगल है और ये 2 दे रखे हैं। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, कैडमियम CH2 C6H5, ये लिख दिया इस तरह से। अब आप क्या करो, C2Cl2 रिमूव कर दो, C2Cl2 यहाँ से रिमूव कर दो इसको, और इन दोनों को जोड़ दो, इसको इसके साथ, इसको इस कार्बन के साथ, इस पूरे को इस कार्बन के साथ, इसको इस कार्बन के साथ। तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लास्ट में इसको ऐसे लिख देंगे, ऊपर लिख देते हैं, चलो यहाँ पे, ठीक। इसको ऐसे लिख देंगे 2 मोल CH3 CO CH2 C6H5, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो फाइनल कंपाउंड हम एग्जाम के अंदर ये वाला लिख के आएंगे, ओके। थर्ड देखेंगे, थर्ड जो रिएक्शन है ये हमारी कुछरोव रिएक्शन है। कुछरोव रिएक्शन, जब आप एल्काइन की रिएक्शन Hg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ से H+ और OH- ले आओ, ठीक है। H+ OH-, इसको, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, इधर माइनस इधर प्लस। क्यों ऐसे क्यों तोड़ना है? क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। प्लस आई पावर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को। प्लस आई इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए हमने बॉन्ड को इस साइड से तोड़ा है, ओके। अब क्या करो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ो। OH कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, और ये H कहाँ आएगा, इस कार्बन पे। क्या आएगा, क्या बनेगा आपका, CH3 C OH डबल बॉन्ड C और CH2 लिख देते हैं डायरेक्ट, CH2। ये करने के बाद आपको यहाँ पे टोटोमेरिज्म करना पड़ेगा। टोटोमेरिज्म करते हैं। टोटोमेरिज्म क्या होता है, टोटोमेरिज्म देख लो। सबसे पहले इसको बोलते हैं इनोल, इनोल प्रोडक्ट। इनोल कैसे, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप, इसे बोलते हैं इनोल। और इनोल को हमें कीटो में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं सोचना है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। बच्चे टोटोमेरिज्म डर जाते हैं, कुछ नहीं है। ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन के साथ है, इसको इस कार्बन को दे दो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, और ये डबल बॉन्ड है ये, इसको इनके बीच में ले आओ। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ठीक। इसे बोलते हैं कीटो प्रोडक्ट। कीटोन है ना, कीटो प्रोडक्ट। हमने क्या किया, टोटोमेरिज्म किया, टोटोमेरिज्म, ठीक, टोटोमेरिज्म किया। चौथी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इसके अंदर एक खास बात है जो मैंने अपने थंबनेल पे भी लगा रखा है कि ए को गायब कर देते हैं और आपसे पूछते हैं ए क्या है, इंटरमीडिएट है। जो इसकी रिएक्शन होती है तो बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, तो इंटरमीडिएट ही एग्जाम में आ जाता है। ये दे देंगे आपको, इंटरमीडिएट बीच में छोड़ देंगे और प्रोडक्ट बता देंगे। तो आपसे पूछेंगे इंटरमीडिएट क्या है, ए क्या है। तो सुनो, जब आप टोल्यून की रिएक्शन CrO2 Cl2 के साथ कराते हो, इन द सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बीच में इंटरमीडिएट आता है। क्योंकि बच्चे अक्सर ये इंटरमीडिएट भूल जाते हैं और बोर्ड एग्जाम का काम वही है, जो आप भूलोगे वही एग्जाम में आएगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है ये बनता है CHO CrO HCl2। जनरली बच्चों को ये याद नहीं होता है, बार बार लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। ये बनता है, ठीक है। और यही एग्जाम के अंदर यहाँ पे ए करके गायब कर देते हैं और पूछते हैं ये ए क्या है, ठीक। सेकंड स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और क्या करना है, ये पूरा ग्रुप हटा दो यहाँ से और यहाँ पे CHO बना दो, सिंपल CHO बना दो, CHO बेंजल्डिहाइड बन गया यहाँ पे। और NO2 तो है, ऐसा कोई काम नहीं, NO2, ठीक है। यहाँ पे
तो हमने 4 रिएक्शंस देखी। इन 4 रिएक्शंस की हेल्प से आपको 4 चीज़ों के बारे में पता चला है। पहला, फिडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कौन सी होती है। दूसरा, आपको पता चला कि आप एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। तीसरा, आपने कुचरॉफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। 11th की क्वेश्चन आ गई कुचरॉफ रिएक्शन, तो आपने कुचरॉफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। चौथा, आपने इटार रिएक्शन, जो कि नेमी रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन 4 रिएक्शंस के बारे में आपने इस क्वेश्चन की सिंगल क्वेश्चन की हेल्प से जाना। ठीक है, ऐसे ही हम कमाल की अगले इंटर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कुछ मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हम कमाल की वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय।